जायसवाल, कैमरामैन रवि मत। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं यस2 न्यूज़। तो आइए देखते हैं ये लोग पद यात्रा कर रहे हैं किस सिलसिले में है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। ये पद यात्रा किस लिए हो रही है? यह हमारे गांव में जो रेलवे फाटक बंद कर दिया गया है जी जी, उसको लेकर के हो रही है। ये तो लगभग हमको लगता है कि 2-2.5 महीने से आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ, 2-2.5 महीने से। तो पद यात्रा भी कर रहे हैं। हाँ, सब वोट बहिष्कार के लिए सारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं जी कि इस बार मतदान न हो जी। जब तक कि हमारा रेलवे फाटक बंद नहीं जाता। अच्छा, क्या किसी पार्टी से आप लोग को आश्वासन मिला? कोई किसी पार्टी से आश्वासन नहीं मिला और हाँ। सारी पार्टियों के लोग मिलजुल करके इस बहिष्कार को कर रहे हैं। जी हाँ, जितने लोग उस फाटक से पीड़ित हैं वह सारे लोग मिल करके इस मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। सबसे बड़ा कष्ट यह है कि जो स्टेशन बना जिस समय, उस समय से यह रेलवे फाटक था और उसको इस समय 2 साल से बंद कर दिया गया है। हजारों लोग जो है आने जाने में बाधित हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए आने जाने में दिक्कत हो रही है, तमाम समस्या है, किसानों की समस्या है। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए। मैं पिपरीडी ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान कमलेश यादव। जी बताइए, पद यात्रा किस लिए हो रही है? ये पद यात्रा इसलिए हो रही है कि देखिए लगभग 2 वर्ष पूर्व जो है कि ये वाराणसी भटनी रेलखंड स्थित पिपरीडी रेलवे स्टेशन से दक्षिण तरफ एक रेलवे पिपरीडी ग्राम सभा के पास में एक फाटक था, उसको रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया। और बंद कर देने से जो है कि काफ़ी असुविधाएं हो रही है। जो है कि जैसे हमारा इधर जच्चा बच्चा केंद्र है, प्राइमरी पाठशाला है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, तो छोटे छोटे बच्चों को आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें पड़ रही है। क्योंकि पहले था तो 50 मीटर की दूरी में जो है कि लोग आ जाते थे बच्चे, अब जो है कि 3 से 4 किलोमीटर 1 टन करना पड़ रहा है। दोनों टन का मिला कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का टर्न ओवर हो रहा है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और हम लोग जो है कि हाँ, इस बात का जो है कि काफ़ी हमारी जनता को जो है कि दिक्कत हो रही है। तो देखा आपने, जहां 50 मीटर के रेंज में लोग अपनी खेती करने जाते थे, वहीं 6 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। इसीलिए ये लोग आक्रोशित हैं और इस बार वोट नहीं करने का कसम खाए हुए हैं। तो सर ये बताइए, किसी भी अधिकारी ने आपको बुला के आश्वासन दिया या किसी भी पार्टी के नेता ने? सारे पार्टी के नेता ने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन देने से नहीं होता है। नेताओं ने ये आश्वासन दिया कि भाई अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हाँ, जो भी होगा वो चुनाव के बाद ही होगा। तो कोई हमारे दुख दर्द को किसी भी नेता के, जिसके पास भी हम लोग गए ज्ञापन भी दिए, लेकिन कोई हमारे उस स्थित पिपरीडी जो फाटक है वहाँ पे पहुँचा ही नहीं कि मौजूदा स्थल पे पहुँच करके और हम लोगों के दुख दर्द को सुने। और रही बात अधिकारियों की, तो इसमें जैसे एसडीएम और तहसीलदार महोदय से हम लोग मिले और जो है कि वो लोग भी आश्वासन यही दिए कि नहीं ये बन जाएगा, लेकिन वो लोग भी हमारे दुख दर्द को सुनने के लिए वहाँ पे आए नहीं। क्योंकि हम लोग ग्रामीणों ने जा करके उनसे मिले, वहाँ पे मीटिंग भी हुई, बातचीत भी हुई एसडीएम साहब से, तहसीलदार महोदय से, सारे वहाँ इनकी टीमें भी थी, लेकिन कोई उनका आश्वासन ऐसा नहीं मिला कि जिससे हम लोगों को ये राहत मिल जाए कि नहीं हमारा फाटक बन जाएगा। चूँकि रही बात, हम लोग जो है कि AK शर्मा जी से भी मिले थे, मंत्री जी से, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन वो भी नहीं चल करके आए कि हमारे ग्रामीणों की बात को सुने। और इसलिए हम लोग जो है कि इस लोकसभा 2024 के चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और इसके बाद भी जो है कि ये बहिष्कार चलता रहेगा। वोट नहीं करेगी हमारी ग्राम सभा की कोई जनता, एक भी वोट नहीं किया जाएगा। कोई भी अधिकारी मौके पे पहुंचा नहीं है? हाँ, अब तक कोई भी अधिकारी हमारे मौके पे नहीं पहुंचा। जो भी हुआ खाली फ़ोन से ही कांटेक्ट किए, लेकिन कोई मौके पे पहुंच करके हमारी जनता के दुख दर्द को नहीं सुने। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है बच्चों के लिए है, जो पढ़ाई के लिए बच्चे हैं छोटे छोटे, चूँकि बड़े बच्चे होते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कत, क्योंकि परिजनों को लेकर के आना है तो काफ़ी दिक्कत। इसी बीच में एक बात और बता देता हूँ कि बच्चों को स्कूल ऐसे ही ला करके गाँव अरे घर वाले जो है कि अपने बच्चों को जो है कि पहुँचा रहे थे और रेलवे वालों ने पकड़ करके ले जाके बंद कर दिया मऊ में। तो ये सब काफ़ी दिक्कतें आ रही है। आना कभी रेलवे का भी कोई अधिकारी भी नहीं है हम लोगों की बात सुनने के लिए।
तो देखा आपने, ये लगभग 2.5 महीने से ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी इनसे मिलने के लिए नहीं आया। आइए इसी सिलसिले में हीरा डॉक्टर जी से हम बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप 2.5 महीने से बैठे हुए हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिला है आपको, आगे क्या रहेगा आपका? अब तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, न तो कोई अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार है और न ही कोई नेता। इनको अपने काम से मतलब है, ये लोग लुभावना भाषण देते हैं और जो अधिकारी जो है ये भी लुभाने की बात करते हैं, केवल अपने मतलब की बात करते हैं। चाहते हैं कि किसी तरह मतदान हो जाए, क्योंकि उनकी भी समस्या हो सकती है। उनको भी लगता है कि हम कहीं से न कहीं से जो है सरकार हमको ये इसमें जो है घसीटेगी, इसलिए केवल और केवल ये मतदान करने की बात करते हैं, हमारे काम की बात तो ये करते ही नहीं। इसलिए हम लोग बहुत पीड़ित हैं। इसलिए अगर ज़रूरत पड़ी तो इस चुनाव ही नहीं, अगले चुनाव में भी हम लोग बहिष्कार जरूर करेंगे। देखिए, हम लोग जो है, जो पिपरीडी का ये फाटक है, इस फाटक को लेकर के बीते हम लोग 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं और इस चिलचिलाती धूप में, भीषण गर्मी में हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं। और आज तक कोई भी न तो रेलवे का अधिकारी आया, न तो कोई नेता आया। नेताओं से जब हम लोग मिलते हैं तो नेता केवल जो है अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बातें करके केवल यही कहते हैं कि आप लोग जो है वोट करिए, और इस समय कुछ नहीं हो पाएगा। जब यह चुनाव का समय चल रहा है, इस समय जब नहीं होगा तो फिर चुनाव बीत जाने के बाद हम लोगों को पूछने के लिए कौन आएगा? तो सबसे बड़ी समस्या है रेलवे फाटक का। अगर रेलवे फाटक हम लोगों को मान लीजिए ऊपर से नहीं मिल पा रहा तो अंडरपास भी मिल जाता, तो हम लोग जो है आने जाने के लिए, बच्चों को आने जाने के लिए, पढ़ाई का जो बाधा हो रहा है, खेती के लिए जो बाधाएं हो रही हैं, तो वह जो है सॉल्व हो जाती। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग वोट का बहिष्कार पूर्णतः करेंगे। और यही वोट नहीं, इसके बाद भी अगर कोई वोट आएगा, जैसे 2027 का है, उसका भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। पास दो, वोट लो। अंडर पास दो, वोट लो। तो देखा, इनका नारा रहा है अंडर पास दो और वोट लो। मैं प्रदीप कुमार जायसवाल, कैमरामैन रवि मध्यसिया के साथ।